नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? क्लासेस थोड़ी सी लेट हुई हैं, इसका रीजन ये है कि लाइट नहीं है और अभी भी लाइट नहीं है। हमने इंतजार किया, सोचा लाइट आ जाए, मगर लाइट नहीं आ रही है। फिर भी सोचा चलो क्लास तो करनी ही पड़ेगी। तो जितने बच्चे लाइव हैं लाइव जुड़ जाएं अपने और वीडियो को शेयर कर दें, और इसके पीडीएफ वगैरह भी आप सभी को मिल जाएगा। तो जितने बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, चलो शेयर कर दो। जितने बच्चे हैं शेयर कर दो, सभी क्लास को शेयर कर दो, एक लाइक कर दो। आप सभी क्लास आ चुकी है और रेगुलर आप सभी को पता है 8 बजे होती है, फिर आपकी दोपहर में 3 बजे क्लास होती है। और मंडे से आपकी रीजनिंग की भी क्लास शुरू हो जाएगी। तो जितने बच्चे रीजनिंग वाले हैं वो रीजनिंग वाले बच्चे भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आवाज कैसी आ रही? सही आ रही ना? शेयर कर दो जितने बच्चे शेयर। बहुत बढ़िया, आवाज सही आ रही। चलो जल्दी से जुड़ जाओ आप सभी। आप सभी को बैच के बारे में बताइए। बैच हमारा आ चुका है मात्र 499 में। कोई भी डाउट रहे इस नंबर पे कॉल करो। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। उसके बाद कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और जानते हो कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कल मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दूंगा कि क्या क्या सिलेबस इसमें रहने वाला है। तो कल के बाद आप बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कल तक भी रुकना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, मगर ये क्वेश्चन आप सभी काफी हार्ड लेवल के हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो मैंने दोपहर वाली क्लास कराई उसमें क्वेश्चंस आप सभी काफी इजी दिख रहे थे आपको, मगर आज की क्लास में क्वेश्चन आप सभी को काफी हार्ड दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है कहां से, इस बात को समझना। बहुत हार्ड दिखेंगे भाई, बहुत हार्ड। ये क्वेश्चन आप सभी का सीआरपीएफ एससीएम का है और 22 फरवरी 2023 वाली भर्ती का, जो जब एग्जामिनेशन हुआ था। और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आए हैं। सीआरपीएफ में क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत उम्दा रखी गई थी। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और करके मुझे इसका आंसर बताओ, तभी वहां पर आपको पता है कट ऑफ कितनी लो गई है। तभी तो सीआरपीएफ में कट ऑफ हमने देखी ना, 60 नंबर 62 नंबर कट ऑफ क्यों गई? क्योंकि पेपर का क्वालिटी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर था। चलिए क्वेश्चन आपसे कह गया रहा है, आप देखो। चलो लाइट आ गई यार, चलो अच्छी बात है, लाइट आ गई। चलो कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ठोस धात्विक शंकु, यानी कि जो शंकु है हमारा, एक कोन है। जैसे कि आप बर्थडे वाली कैप रखते हो ना, एक कोन है हमारा। कोन का वक्र पृष्ठीय, ये वक्र है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई? 260 पाई है। इसकी तिर्यक ऊंचाई, जो इसकी लेटरल हाइट होती है ना, तिर्यक मतलब लेटरल हाइट, वो कितनी 26 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ढाला जाता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आप सभी को बताना है। कोई कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहा हो? जो ना दे भाई, ठीक है। वर्दी की कसम है, वर्दी की। अगर आंसर नहीं दिए ना, वर्दी की कसम है भाई, वर्दी की कसम है सबको जो आंसर नहीं देगा। हल तो करो मैं भाई, इसको एक बार हल तो करो इसको, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूं तब से, क्या क्या चीजें हैं आपके पास। कौन मिल जाएगा यहाँ पर? हाँ डायग्राम बन गया, ठीक है। एक आपके पास क्या है भाई? एक आपके पास कोन है और एक आपके पास क्या है भाई? सिलेंडर है। दो चीज है आपके पास। आपने ये देखा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? ये वाली जो दूरी दिख रही है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ये कोने कोने वाला दिख रहा है ना, यही। नीचे वाले से मतलब नहीं हमें। नीचे मतलब हो जाता है आप सभी का, जब आप सभी का टोटल सरफेस एरिया होता। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते तब हम ये नीचे वाला जो है ना, इसको भी शामिल करते। मगर हमें केवल ये जो दिख रहा है ना कोन, बस इसी की बात कर रहा है हमसे, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखो तो यहां हमसे बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी भाई? इसकी त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर है।
हमें इसकी ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 26 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। इसकी त्रिज्या हमें नहीं दे रखा है, हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। इतना सा डायग्राम है, ठीक है। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, 350 दे रहे हैं, काफी लोग कुछ कुछ आंसर दे रहे हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए ये डायग्राम से आप चीजें समझ चुके होंगे, मैं डायग्राम को मिटा देता हूं कि क्या कुछ मतलब तो है नहीं डायग्राम से, बाकी चीजें आप समझ सके होंगे। देखो सबसे पहले ये देखो, जो कोण होता है, कोण का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर और एल होता है, बस एल हमारी क्या है, वो जो तिरछी वाली ऊंचाई है ना, वो है हमारा। तो हमें बोल रखा है कि पाई आर एल बराबर हमारा क्या है, 260 हमारा पाई है। ये पाई से पाई कट जाएगा और एल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 26। तो एल की वैल्यू अगर हमें 26 दे रखी है तो 26 कट जाएगा और आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10। यानी हमें रेडियस मिल गया, हमें जो कोण का जो रेडियस है वो मिल गया। अब मुझे ये बताओ, जो कोण है, कोण की ऊंचाई कितनी होगी? आप सभी को ट्रिपलेट निकालना सिखाया था मैंने, इससे पहले वाली क्लास में मैंने ट्रिपलेट निकालना सिखाया था। अभी आपने देखा कि यहां पर जो कोण था, कोण की जो तिरछी ऊंचाई थी वो कितनी थी, 26 थी। हमें त्रिज्या नहीं पता है, आर की वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू पता चल गई अभी 10। तो हमें एच निकालना है, एच। अब यहां पर अगर आप देखो, अगर आपको ट्रिपलेट निकालना आता होता तो आपको पता होता कि h का मान आप सभी का क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कैसे 24 आ जाएगा? क्योंकि 10, 26 और इसका ट्रिपलेट क्या होता है, 24 ही होता है। देखो 10 का ट्रिपलेट निकालना सिखाता हूं। अगर 10 का ट्रिपलेट तुम्हें निकालना है तो 10 का पहले क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 100 में 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा आप सभी का, 50 आ जाएगा। 50 से फिर 2 से भाग दोगे, क्योंकि जो 10 हमारी क्या है वो इवन नंबर है, तो हमें 2 बार 2 से भाग देना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। 25 से एक नंबर बड़ा लोगे क्या आएगा, 26 आएगा। 25 से एक नंबर छोटा लोगे क्या आएगा, 24 आएगा। तो यानी एक 26 हो गया, एक 24 हो गया और एक 10 हो गया। इसका क्या हो गया, ट्रिपलेट निकल गया। अब आपने ट्रिपलेट निकालना सीख लिया होगा तो बस हमें पता चल गया भाई एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर, एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी 24। हमें सब कुछ पता चल गया। और आपको ये चीज पता जरूर होगा कि जब किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज पिघलाई जाती है तो उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आता, उसके आयतन में कोई डिफरेंस नहीं आता, उसके क्षेत्रफल में डिफरेंस आ सकता है मगर उसके आयतन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसके आयतन उतना ही रहेगा। यानी जो कोण का आप सभी का जो आयतन है, कोण का जो वॉल्यूम है आप सभी का, वो किसके बराबर होगा, जो भी आपका सिलेंडर होगा, सिलेंडर के आपके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, इसके आयतन के बराबर इसके आयतन। इसका आयतन होता क्या है आप सभी बताओ, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, और इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं R1 बोल दूंगा ना तो बोलोगे सर सेम हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ पाई से पाई कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 1/3 आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी, 10, 10 गुणे 10 हो जाएगा। एच की वैल्यू हमारी 24 दे रखी है। ठीक है, अब यहां पर इसकी त्रिज्या दे रखी है, आर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 गुणे 5 हो जाएगा और हमें एच यहां निकालना है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये 5 × 25 है, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, और 3 से काटोगे 24 को तो कितनी बार में कट जाएगा, 8। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप सभी की, एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी 32। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 32 आ जाएगी। यहां से हमें एच की वैल्यू निकल गई। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा। अगर आप बेलन को देखोगे तो बेलन बनता कैसे, बेलन ऐसे बनता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल, और जो इसके राउंड में जो इसकी दीवार दिख रही है वो चीज। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो यहां पर पाई आर स्क्वायर होता है इसका, और ये भी आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर और एच होता है। तो यानी इनको जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करो, जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर तो 2 पाई। अगर इसमें कॉमन लेना चाहे तो 2 पाई आर कॉमन ले ले तो एच प्लस आर हो जाएगा हमारा। हमें पाई दिया हुआ है, पाई की वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 × पाई आर की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, ये 5, और एच की वैल्यू हमारी 32 निकल गया, ये 5। 32 और 5 37, और 37 हमारा कौन सा आंसर है, सी नंबर वाला राइट आंसर है, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा,
10 में 37 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 370 आ जाएगा। तो 370 आप सभी का राइट आंसर होगा। तो देखो ये मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन था। अब बच्चे बोलेंगे सर मेंसुरेशन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, पेपर तो इजी आता है। मगर सीआरपीएफ का पेपर आप देखो, ये पेपर सीआरपीएफ में आया हुआ था। अगर किसी को कोई भी फॉर्मूला नहीं पता होता, मैं डेफिनेटली बताऊं कि क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता। तो मेंसुरेशन में फॉर्मूले का पूरा खेल है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप कर सकते हो, नहीं फॉर्मूला आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, 350 कौन बोल रहा था, प्रिंस विक्रम। चलिए भाई नोटिफिकेशन कहाँ आया, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपका सीआरपीएफ एससी में क्वेश्चन आ रखा है। जो बच्चे सीरियस है ना वही बच्चे क्लास में रहे, फालतू के बच्चे क्लास से चले जाए। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, देखो हम मेहनत करते हैं, मैं जॉब भी करता हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ, फिर भी मैं सब चीज कर रहा हूँ, और आपको केवल सिलेक्शन चाहिए फिर भी आप नहीं पढ़ना चाहते। देखो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है भाई, 800 रुपए है। इससे एक्स की 2 क्रमागत छूट के बाद 612 रुपए 50 पैसे, यानी कि 612 रुपए 50 पैसे में बेचा जाता है। तो यदि उस अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट दी जाती है तो उसका वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए कौन मुझे कमेंट बॉक्स में बताता है, मुझे सच में मुझे देखना है कि किसकी तैयारी कैसी है। चलो कुछ सेकंड का समय देता हूं आपको, मैं देखता हूं किसकी तैयारी कैसी है। कोई है तैयार, कोई है तैयार यहाँ पर इस समय? कितना आंसर आ रहा है, 608। और कोई तुक्का मारा होगा, 101% तुक्का मारा है। सॉल्व करने में समय जाएगा भाई, इसको ऐसा थोड़ी आ जाएगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कौन देगा भाई। चैप्टर वाइज प्लीज पढ़ाइए प्लीज। मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं भाई। ठीक है, पढ़ा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं। जल्दी से बताओ मेरे भाई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हर किसी को पता होगा, अगर मैं आप सभी से बोलूं कि 10% की क्रमागत छूट देता है, क्रमागत 2 छूट देता है, तो आप क्या बोलते हो कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 रुपए पे वो 1 रुपए छोड़ा यानी 9 रुपए बेच रहा है, यानी कि 10 रुपए पे 1 रुपए छोड़ा यानी कि 9 रुपए बेच रहा है। यानी जब इसको गुणा करोगे तो 100 रुपए पे कितने की बेच रहा है, 100 रुपए में वो 81 रुपए बेच रहा है। आप यही करते हो ना, यही करते हो कि नहीं करते हो? यानी कि देखो ये वैल्यू अगर आप देखो तो ये क्या है आप सभी का, 100 है, ये 81 है। यानी कि दोनों वैल्यू को अगर आप देखो तो ये वैल्यू का क्या कर ले, अगर हम रूट ले ले, अगर हम इसका रूट ले ले तो हमारा आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता? यही तो तरीका होता है हमारा ना छूट निकालने का। तो ये देखो अगर हम इसी फॉर्मूले इसी चीज को करें तो हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 800 बटे में 612.50, अगर मैं ऊपर एक जीरो बढ़ा दूं तो ये दशमलव हट जाएगा, ऊपर एक जीरो बढ़ा दूं तो नीचे एक दशमलव हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो हम जो क्या लिख सकते हैं, 8000 बटे में 612.5, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम काटें, अब काटना पिटना आप शुरू कर दो। अगर हम किसको कितने से काटें, हम सीधा सीधा सिंपल काटना शुरू करते हैं, 5 से काटना। 12.25 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको दोबारा काटेंगे 5 से दोबारा काटेंगे तो 5 दूना 10, इसके बाद 2, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। अब सही है। अब 5 से काटोगे कितनी बार में जाएगा आप सभी का, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 5 से काटोगे 49। अरे यार इतना दिमाग खराब हो गया मेरा आज। 64 और 49, यानी आप सभी का क्या जाएगा, 8 बटे में 7, 8 बटे में क्या आ जाएगा आप सभी का, 7 आ जाएगा। ठीक है, 8 बटे में 7, यानी कि देखो अब यहां पर देखो आप सभी, यहां पर देखो 8 की चीज कितनी में बेची जाती है, 8 की चीज 7 रुपए में बेची जाती है। 8 रुपए की चीज 7 रुपए में बेची जाती है, 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने मिल रहा है, 8 में मिल रहा है। 100 से करोगे कितना आ जाएगा आप सभी का, 12.5 आ जाएगा। 12.5 करोगे तो 2x की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2x का मतलब क्या हो जाएगा आपका 25%, यानी कि 800 पे आपको कितने परसेंट की छूट देना है, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 75 बटे में 100 करोगे, क्योंकि 25% छोड़ दिया। अब इसको काटोगे अगर आप यहां से तो कितना हो जाएगा आपका, 5 8 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 7 56, 56 और 600, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप सभी का, 600। यहाँ पर थोड़ा सा काटने पिटने में थोड़ी गलती हो गई हमसे, तो बाकी इसको माफ कर देना यार, थोड़ी बहुत गलती हो गई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हमें देखो मैथड आपका यही लगने वाला था
काटने में थोड़ी गलती हुई थी, पॉइंट में हो गया था। 64/49 आएगा। 8 की चीज हम साथ में बेच रहे थे, 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे। 1 रुपए डिस्काउंट का मतलब है कि 12.5%, और 2x का मतलब हो जाएगा कि 12.5 का दुगना करोगे 25 आ जाएगा। अब 800 का 25% पे छूट देना है हमें, क्योंकि 2x% की छूट देना है, तो 25% छोड़ोगे तो कितना बचेगा? 75 यानी कि आप सभी का 600। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे कौन काटता है? हाँ हाँ भाई भाई भाई, हो गया, गलती हो गई, मानता हूं मैं भी यार सुबह से। सर जब 0 हो गया तो पॉइंट हटा दो। हाँ गलती हो गई भाई, चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो आप सभी। आपसे गलती नहीं होना चाहिए, मुझसे तो चलो गलती हो गई, इंसान हूँ, थोड़ी बहुत गलतियां तो होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप सभी। अब मैं देखता हूँ कि कौन गलती नहीं करता है। ठीक है, चलो मुझसे तो गलती हुई काटने पीटने में, मानता हूँ भाई, माफ कर देना मुझे, कोई मारने तो नहीं आ रहा मुझे। हाय सर मेरी, ऐसे कौन काटता है? चलिए वाला क्वेश्चन करके बताइए आप सभी। एक वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य समान है। ए को 40% के लाभ पर बेचा जाता है और बी को ए के विक्रय मूल्य से 64 रुपए कम में बेचा जाता है। यदि पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है तो बी का विक्रय मूल्य आप सभी को बताना है कि कितना होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। चलो यार हल ही करते हैं, आप लोग तो आंसर दोगे नहीं। ए को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। 40% का मतलब क्या होता है भाई, मैं बताओ? 40/100 करते हैं ना, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 की चीज कितने में बेचा जाता है? 7 में बेचा जाता है। कोई समस्या है क्या? अब बोला जा रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है भाई? ए और बी का क्रय मूल्य समान है, यानी अगर ए का क्रय मूल्य इतना है तो बी का क्रय मूल्य भी कितना होगा? 5 रुपए होगा। कोई दिक्कत है क्या? 5 ही रुपए होगा। हमें इसका विक्रय मूल्य नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। अब बोला जा रहा है कि टोटल सौदे में कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% मतलब क्या होता है आप सभी का बताओ मेरे भाई? 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज हमारी कितने बेची जा रही है? 6 में बेची जा रही है। 5 की चीज कितने बेची जा रही है? 6 में बेची जा रही है। अब मुझे ये बताओ, अगर इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 10 आएगा। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 + x आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि बोला जा रहा है कि 5 की चीज 6 में बेची जा रही है, 5 की चीज 6 में बेची जा रही है, मगर यहाँ तो 10 है। अगर इसमें 2 से गुणा कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा? ये आप सभी का, इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 10 की चीज 12 में बेची गई, यानी कि 7 + x बराबर हमारा क्या है? 12 है। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। हमसे बोला जा रहा है कि 64 रुपए कम में बेचा गया, यानी कि 7 की चीज कितने में बेची गई? 5 ही बेची गई। कितने बेची गई? 2 रुपए कम में बेची गई। 2 की वैल्यू कितने के बराबर? 64 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने बराबर? 32 के बराबर हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 32 के बराबर तो बी का विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए है। 32 में अगर आप 5 से गुणा करोगे तो 5 दूना 10, 5 3 15 16, 160 रुपए आप सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मगर किसी ने आंसर नहीं दिया होगा, मैं 101% जानता हूं, किसी ने आंसर नहीं दिया होगा। मेरी गलती को पकड़ ली होगी भाई, सर वहां पर काट नहीं पाए, गलती हो गई, मगर आपने किसी ने भी इसका सही आंसर नहीं दिया। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का था क्वेश्चन। ठीक है, 180 कोई आंसर दे रहा है, प्रिंस कुमार, मतलब कि कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का जब आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। सिंपल सी बात कर रहे हो, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस अपने आप को धोखा दे रहे हो। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। सीआरपीएफ एससीएम 2022 में क्वेश्चन आ रखा है आप सभी का, ये भी क्वेश्चन काफी हार्ड है, मैं बता रहा हूँ। सीआरपीएफ एससीएम का क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। बोल रहा है कि रूपा की बचत उसके व्यय का 16% है। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में परसेंट वृद्धि की बताइए, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। उसकी रूपा की बचत उसके व्यय का 16% है, इस बात को याद रखना। यहाँ 16% का मतलब क्या होता है? 16% बराबर क्या होता है आप सभी का? 16/100 होता है कि नहीं होता है? 4 से काटोगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटोगे 25 हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं आप सभी का व्यय और बचत की बात करूं आप सभी का, तो बचत व्यय हमारा कितना है? 25 रुपए है, बचत हमारी 4 रुपए है, तो आय हमारी कितनी हो जाएगी? आय हमारी हो जाएगी 29 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब बोला है कि बचत में 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि का मतलब है कि 25/100, यानी कि 1/4, यानी कि 4 की चीज क्या बन गई? 5 बन गई, यानी कि 4 की चीज क्या बन गई? 5 बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है व्यय में 10.5% की वृद्धि हुई, यानी कि व्यय हमारे कितना? 25 है। 25 में कितने की वृद्धि हुई बताओ मेरे भाई? बोलो कि 25 में 10.5 की वृद्धि हुई है आप सभी की। ठीक है, अगर हम इसको काटें अगर तो 25 से काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा,
अगर इसमें अगर हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 दूना 8, 80 लगा 3, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, उसके बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर 2 बचेगा, फिर करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 चौक 24 में जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर 4 दूना 8 जाएगा, फिर उसके बाद 2 बचेगा, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी हमारा कितना आ जाएगा, ये 27.625 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, तो 32.625 आप सभी का आ जाएगा। अब देखो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, तो बोलोगे सर 3.625 की वृद्धि हो रही है। कितने में वृद्धि हो रही है, बोलोगे सर 29 में वृद्धि हो रही है। ठीक है, हमें क्या करना है, 100 से गुणा कर देना पड़ेगा। आई में परसेंट वृद्धि बता रहा ना, हाँ ठीक है। अगर आप 29 से काटने जाओगे, इसमें कितनी बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, हाँ ठीक जाएगा तो है ही। कौन कौन सा इसमें ऑप्शन आ रहा है, 9 2 11 यानी कि 2। अच्छा, इसमें ऊपर नीचे किससे गुणा कर दे, 5 से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा करते हैं अगर, 9 2 11 यानी कि 2, 5 9 10 सही है। ये कितना हो जाएगा आप सभी का, 6 3 9 हट गया, 5 2 7 और 5 7 35 यानी कि 8 इसका कौन सा है, इसमें 5 2 7, ये 12.5%, 12.5% इसका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा इसका भाई, 12.5% इसका राइट आंसर आएगा। अभी मैंने क्या किया, मैंने इसमें डिजिटल सम लगाया, मैंने इसमें क्या किया, डिजिटल सम लगाया। मैंने ये देखा कि नीचे कितना है, 9 2 11 है, 11 मतलब कि 2 है, 2 को अगर हम 10 बना दे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया, तो 2 में अगर 5 से गुणा करोगे 10 हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा नीचे। ऊपर हमने 5 से गुणा करके डिजिटल सम लगा के देखा तो कितना आया हमारा, 12.5% हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, 12.5। सर वह में 125 क्यों नहीं किया, वह में 125 क्यों नहीं किया, 125 क्यों करूंगा मेरे भाई, वह में 125 क्यों करूंगा, वह में तो हमें बता रखा है ना कि 10.5% की वृद्धि हुई है। हमारा बचत में कितनी, बचत में हमारी 25% की वृद्धि हुई थी ना, और क्या। अरे टॉपिक वह सर बी में 25/100 क्यों नहीं किया, अरे वह मैं क्यों करूंगा भाई, मेरे भाई वह में तो मेरे भाई 10.5% की वृद्धि हो रही है ना, तो वह मैं क्यों करूंगा। चलो कोई बात नहीं सर, गुना करने में गलती है, कोई बात नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी का। बोल रहा है कि 21,200 का ऋण x की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली है तो 12% आप सभी के रेट बता दिया है। आप सभी को x का मान बताना है, यानी कि किस्त का मान बताना है आप सभी को। कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में किस्त का नाम बताएं। जितने बच्चे हैं सभी किस्त का मान बताएं। सर दर्शन भी भाई, मैंने बोला ना एनसीसी के मार्क्स ऐड नहीं होते मेरिट में, एनसीसी के मार्क्स नहीं ऐड होते, सही बात है यार। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। 21,200 का ऋण क्या है, x की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाती है तो 12%। देखो मैंने आप सभी को बताया किस्त वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। किस्त वाले क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान क्या देना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप सभी को सबसे पहले ध्यान देना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 12%। अब 12% का मतलब होता है 12/100। अगर हम इसमें 4 से काटे तो 4 3 12, 4 से काटे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 25 से वैल्यू कितनी हो रही होगी, तो 28 हो रही होगी ना भाई। ये हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, ये हमारा हो जाता है किस्त। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब बोल रहा है कि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, यानी कि 2 बार में चुकाया जाता है। अगर इसका स्क्वायर करोगे 25 का तो 625 हो जाएगा, 28 का करोगे तो कितना हो जाएगा आप सभी का। देखो स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ। 28 का मतलब क्या कर रहा है, इसके जो सबसे करीब में जीरो देखो, किसके पास जीरो, तो बोलोगे 30 के पास जीरो है। हमने 2 बढ़ाया तो 2 घटा दो, ठीक है। अब देखो हमने 2 बढ़ाया था 2 घटाया था, 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आप सभी का, 4 आ जाएगा। और इसमें गुणा कर लो तो 6 त्रिक 18, 80 लगा 1, 3 9 6 7, ठीक है, 784 आ जाएगा। ये इसका सही तरीका है स्क्वायर निकालने का। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये 784 तो ये भी 784 होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये पहली किस्त हो गई और ये आप सभी की दूसरी किस्त हो गई ना भाई, क्योंकि 2 समान किस्तों में। तो ये वाली अगर 784 तो ये भी 784 होने, कितने से गुणा कर दिया, 28 से गुणा कर दिया। यहाँ 28 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 28 से गुणा करना पड़ेगा। अब अगर इसमें 28 से गुणा करोगे 25 × 200, 25 दूना
कितना आएगा, हाँ 25 दूना 50, 50 और 20 70, यानी ये कितना हो जाएगा आप सभी का 700 हो जाएगा। 700 और 625 को अगर आप जोड़ो कितना आ जाएगा आप सभी का 25 और 7 6 13, तो 1325 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी बोलोगे सर, यही तो हमें दे रखा है, इतना रुपए दे रखा है, 21,200 के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, 700 और 625 मिलाकर कितना बनना है, 1325 बन रहा है, और 1325 ही हमारा, तो यही तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 21,200, यानी ये इसके बराबर आ जाएगी। कितनी बार में कटेगी मेरे भाई बताओ मुझे, कितनी बार में कटेगी, 4 4 4 सब में 4 4 आ रहा है ना, तो 8 चौक 25, 6 बार में कट जाएगा, 13 छंग 78, कितनी बार में कटेगा 7। आंसर में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है ना, 7 3 21, 7 दूनी 14, 700 है। काट के देखें, चलो काट के देखते हैं। 1325 है, एक बार में जाएगा, ये कितना बचेगा जी 5, यहाँ कितना बचेगा 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ क्या बचेगा 10 में से 3 जाएगा 7, ठीक है। फिर 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार में जाएगा, 13 छंग 78, 16 बार में जाएगा ना, 16 बार में जाएगा ना, 6 दूनी 12, ठीक है, 5 छंग 30, 6 दूनी 12 3 15, 13 छंग 78, हाँ 16 बार में जाएगा। हमें क्या करना है, 784 में 16 से गुणा कर देना है बस, ठीक है। 784 में 16 से गुणा करो, कितना आ जाएगा आप सभी का, ये कितना हो जाएगा 6 1 7, देखो 6 चौक 24, हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे जिसके लास्ट में 4 है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, एक 554 105 44 है, तो हम ऐसा करते हैं कि डिस्टेंस हम लगा लेते हैं, 6 1 7 हो जाएगा, और 8 4 12, 12 7 19, 19 1 20 2, तो 7 दूनी 14, यानी कि आप सभी का 5 आना चाहिए। देखो 5 4 9 हो जाएगा, 7 2 9, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 आ जाएगा। और कौन सा यार, दोनों का डिस्टेंस हम उतना ही आ रहा है ना, 8 4 12, 12 7 19, 19 यानी कि 19 यानी कि 9 1 10, 7 आना चाहिए ना, हाँ दोनों का डिस्टेंस हम 7 ही आ रहा है यार, दोनों का डिस्टेंस हम 7 ही आ रहा है, डिस्टेंस 7 कैसे आ सकता है, 5 4 9 हो गया, 5 2 7 1 8, ये होगा आप सभी का 12 चौ कितना होगा 12 544 होगा, ठीक है। कितना होगा आपका 12 544 होगा। देखो किस्त वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देखना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% था, 12% का मतलब है 3/25, यानी कि 25 से वैल्यू कितनी हो रही है 28 हो रही होगी, तो हमें क्या करना है 2 बार में निकालना है, तो 25 का स्क्वायर करें कितना आएगा 625, 28 करोगे 784 आएगा, अगर ये 784 तो ये भी 784 होना चाहिए, 28 से गुणा कर दिया हमने, और इसको भी हमने 28 से गुणा कर दिया 700 आ गया, इसको जोड़ा कितना है 1325, कितने बार में चला गया 16 बार में चला गया, 16 बार में गया 784 में 16 से गुणा किया, हमारा कितना आ गया 12,544 हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। यूनिट डिजिट हमसे गलत थी, यहां पर हो गई थी, हमने क्या किया था 8 4 12 7 19 1 आना चाहिए था ना, यहां पर हमने गलती कर दी, 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी, अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सीआरपीएफ एससीए में क्वेश्चन है आप सभी का, ए की वर्तमान आयु का 2 गुना बी की वर्तमान आयु का 3 गुने से 1 वर्ष कम है, अब से 5 वर्ष बाद ए की आयु में बी की वर्तमान आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम होगी, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच में कितना अंतर है आप सभी को बताना है यार। देखो ऐसे घुमा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था आप सभी का। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमसे बोला जा रहा है कि ए की वर्तमान आयु हमने ए मान लिया, बी की वर्तमान आयु बी है, ए की वर्तमान आयु का 2 गुना बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है, यही बोला जा रहा है हमसे। और दूसरी बार हमसे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि ए की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये कितने के बराबर है, ए की आयु के वर्ष आयु बी की वर्तमान आयु कितनी बी की बी है कि 2 गुने से 2 वर्ष कम हो जाएगी, हमें बस इतना ही बताना था। यहां से ए कितना हो जाएगा हमारा, ए हमारा हो जाएगा 5 उधर जाएगा यानी कि 7, यानी कि b इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। हम a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर a की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2b-7 बराबर हमारा 3b-1, ठीक है यही होगा।
ये हो जाएगा 4b माइनस 7 दूनी 14 बराबर 3b माइनस 1। 3b को इधर ले आओ और 14 को उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आप सभी का b हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 14 उधर जाएगा, 14 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 13। b बराबर 13 हो गया। अगर b बराबर 13 है तो किसी भी वैल्यू में रख लो। अगर b बराबर 13 है तो हमें पूछ रहा है a और b की आयु में अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ रख लो 13 दूना 26, 26 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 19। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 6 का अंतर है, 6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जीके जीएस की क्लास भी आप सभी की जल्दी शुरू होने वाली है। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन आप सभी का अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन आप सभी के अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन थे। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आप सभी का। ये देखो ये आप सभी का कौन सा क्वेश्चन, ये जो पार्टनरशिप आपने देखा होगा जिसमें पैसा लगाते हैं, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। हमसे बोला जा रहा है ए और बी ने 2:3 और 5:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक साझेदारी की। एक सक्रिय साझेदार के होने के नाते ए को उसकी सेवाओं के लिए वार्षिक लाभ का 34% प्राप्त हुआ। यदि बी को वार्षिक लाभ के रूप में हिस्से में 15 लाख रुपए मिले, यानी कि बी को 15 लाख रुपए मिले थे और ए को जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ था उसका 34% मिला था। ये याद रखना, टोटल प्रॉफिट का 34% ए को मिला था और बी को केवल 15 लाख रुपए मिले थे। तो बोल रहा है कि वार्षिक लाभ में ए द्वारा प्राप्त कुल राशि कितनी है, यानी कि ए को कितना पैसा मिला ये आपको बताना है। सिंपल सी बात ये पूछा गया। अब यहां पर देखो, यहां बोला जा रहा है कि ए रेशियो बी हमारा कितना दे रखा है, तो बोलोगे सर 2/3 रेशियो 5/9। अगर 3 से काटो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करो तो ये कितना हो जाएगा 6/5 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पैसा हो जाएगा। इतना पैसा हम इन दोनों ने इतने का प्रॉफिट इन्होंने कमाया। मगर देखो 5 की वैल्यू कितने बराबर, बी को कितना मिला था 15 लाख मिला था, यानी कि 5 की वैल्यू 15 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 3 के बराबर हो जाएगी। तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 3 से गुणा कर दो 18 के बराबर हो जाएगी। यानी कि इसको 18 लाख मिला, इसको 15 लाख मिला, इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 33 लाख आ जाएगा ना, 8×5 हाँ 3 2 1 3 हाँ 33, यानी कि 33 आ जाएगा। ठीक है, अब 33 लाख कितने के बराबर है, तो मैं बोलता हूं कि टोटल प्रॉफिट हमें पता नहीं है। अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें, टोटल प्रॉफिट पी है। ठीक है, और ये 33 लाख कितने के बराबर है, 34% लाभ तो प्राप्त हुआ था ए को ना, अब ए को उसकी सेवाओं के लिए 34% प्राप्त हुआ था, बचा कितना था भाई 66% बचा था। ठीक है, तो 66% बराबर आप सभी का कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 से काटोगे कितना हो जाएगा भाई आप सभी का, 2 बार में जाएगा, 33 दूना 66, 2 से काटोगे तो 50, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 लाख आ जाएगी। पी की वैल्यू अगर 50 लाख आ जाएगी तो ए के हिस्से में कितना आया भाई, देखो बी को तो 15 लाख मिले थे, इसमें से घटा दो 15 लाख, कितना आ जाएगा आप सभी का 35 लाख। तो कितना मिला था भाई, ए को कितना मिला था 35 लाख रुपए मिला था, ए को कितना मिला था 35 लाख रुपए मिला था। 36 लाख कौन बता रहा है सर। 1 क्वेश्चन अगर हम अब स्टेनो सीखना स्टार्ट करें तो एसआई वाला एग्जाम निकाल लेंगे। अगर अभी भी स्टेनो शुरू करोगे तब भी तुम्हारा नहीं सिलेक्शन हो पाएगा भाई। स्टेनो सीखने के लिए समय चाहिए, स्पीड तो तुम सीख तो जाओगे, स्पीड कैसे लाओगे, नहीं हो पाएगा। वहां जब बोलेंगे तो आपको पता है बीएसएफ में सारी सीट खाली चली गई थी, स्टेनो कोई कर नहीं पाया था, सीआरपीएफ में कोई स्टेनो कर नहीं पाया था, उसके बाद उन्होंने मार्किंग सिस्टम लेके आए वहां पर। तो भाई सबके बस की बात नहीं होती है स्टेनो करना। ठीक है, चलो फिर इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के क्वेश्चन काफी अच्छे थे, आपने लगाए होंगे, एक बार फिर से लगा के देखना, क्वेश्चन काफी अच्छी क्वालिटी के थे। आपको रेगुलर में आप सभी को ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मिक्स करके कराऊंगा। आप सभी रेगुलर हमारी क्लास में आना। ठीक है, आज थोड़ा सा लाइट का सिस्टम थोड़ा सही नहीं चल रहा है आजकल, इसी वजह से थोड़ी क्लास इधर उधर हो रही है। लाइट का सिस्टम सही होते ही आपको क्लास एकदम प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।